हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग का क्वेश्चन पेपर, जो कि मिडवाइफरी का है। मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, जो जून 2022 सेशन का है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे जून 2022 एमपी का क्वेश्चन पेपर है, मध्य प्रदेश का है। और जीएनएम थर्ड ईयर का है, न्यू कोर्स जीएनएम थर्ड ईयर मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि एमपी में जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इंग्लिश में है और यहाँ पे क्या है, हिंदी में है। ठीक है। और यहाँ कितना टाइम दिया जाता है, 3 घंटा का। यहाँ पे देख सकते हैं टाइम का कितना है, 3 घंटा है। और मैक्सिमम मार्क कितना है, 75, यानी कि 75 मार्क का एग्ज़ाम होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था जून 2022 सेशन में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि क्या है, अस्थानिक गर्भावस्था क्या है, अस्थानिक गर्भावस्था क्या है। इसके बारे में अगर आप लिखते तो आपको कितना नंबर मिलता, 2 मार्क मिलता। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना नंबर है, 2 मार्क है। यानी कि डिफाइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, उसका डिफिनेशन लिखना था। दूसरा क्या है, देखिए अस्थानिक गर्भावस्था के चिन्ह एवं लक्षण लिखे, यानी कि लिस्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि क्या है, अस्थानिक गर्भावस्था के साइन सिम्टम क्या है, कैसे होता है, उसका रोकथाम क्या है, उसके बारे में लिखना था। उसका कितना नंबर का था, वो 5 नंबर का था, 5 मार्क था। तीसरा देखिए क्या है, अस्थानिक गर्भावस्था के प्रबंधन में नर्स के कार्य का वर्णन करें, यानी कि एक्सप्लेन करना था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। उसके बाद क्या है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द नर्सेज रूल इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि अस्थानिक गर्भावस्था होता है तो एक नर्स का क्या भूमिका बनता है उस दौरान। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना था, जो कितना नंबर का है, तो 8 मार्क का था। यानी कि एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में था, जिसमें कि आपको कितना नंबर का था, 15 नंबर का था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिफाइन ऑफ पार्टम हेमरेज, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज की परिभाषा लिखना था। आपको बोल रहा है कि डिफाइन द पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है उसके बारे में लिखना था। दूसरा क्या है, राइट इट्स केसेस साइन एंड सिम्टम, यानी कि क्या है, पीपीएच के कारण चिन्ह एवं लक्षण लिखना था। उसका साइन सिम्टम लिखना था, किसके वजह से होता है वो लिखना था। उसके बाद क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज अगर किसी को होता है तो उसका बचाव कैसे करेंगे, उपचार कैसे करेंगे, एक नर्स का नर्सिंग देखभाल कैसे होगा, उसके बारे में लिखना था। जो कि ये भी क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में था। जबकि कितना नंबर है, ये भी 15 नंबर का था। ठीक है, यानी कि पोस्टपार्टम क्या है, पोस्टपार्टम किसके कारण होता है, पोस्टपार्टम का लक्षण क्या है, पोस्टपार्टम साइन सिम्टम, यानी कि पोस्टपार्टम के बारे में आपको लिखना था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में था। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि क्या बोल रहा है कि गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन करें। यानी कि एक कोई लेडी है, वो क्या होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, यानी कि क्या क्या चेंजेज देखने को मिलता है, तो उसके बारे में लिखना था। जो कि आपका 7 मार्क का था, यानी कि 7 नंबर का था। उसके बाद क्या था कि राइट मॉनिटर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी डिस्क्राइब एनीवन, यानी कि गर्भावस्था में होने वाले लघु विकार लिखिए एवं किसी का एक वर्णन करें। यानी कि गर्भावस्था के दौरान अगर कोई डिजीज हो जाता है या कोई जटिलता आता है, कॉम्प्लिकेशन आता है, तो उसके बारे में क्या था, आपको डिटेल से वर्णन करना था, यानी कि लिखना था। ये आपका 8 नंबर का था, यानी कि 15-15 नंबर का आपका 3 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, यानी कि 45 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए कि अब क्या है, अब कुछ आया है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। क्या आया है क्वेश्चन में, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आया है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है। ये कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। ये कितना है, 5 नंबर, यानी कि 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर का है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, एक्सोक्सिव लिक्वर एमनी इज कॉल्ड। आपको हिंदी में बता देते हैं, हिंदी भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड की अधिकता क्या कहलाती है। एमनियोटिक फ्लूइड की जब अधिकता होती है, यानी कि बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमिनियोस। क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनियोस। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पॉली
हाइड्रो एमनियोज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रो एमनियोज बोलते हैं। उसके बाद क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज, यानी कि ओवरी की सूजन को क्या कहते हैं, तो ओवरी के सूजन को कहते हैं ऑफराइटिस। ओवरी के सूजन को क्या बोलते हैं, यहाँ 2 नंबर लिख देते हैं, ऑफराइटिस, OPHORITIS, है ना, ऑफराइटिस। उसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ द यूटेरस, यूटेरस का क्या कार्य है, एक तो हो जाएगा आपका गर्भ धारण करना, दूसरा क्या हो जाएगा, बच्चे पालन करना, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक हो जाएगा क्या, गर्भ धारण करना, गर्भ धारण, दूसरा हो जाएगा बच्चे पालन करना, बच्चे पालना, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा क्या है कि नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का नॉर्मल वजन कितना होता है, यानी कि समान वजन कितना होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 470 ग्राम, कितना ग्राम होता है, 470 ग्राम, ठीक है। ये किसका है, प्लेसेंटा का नॉर्मल वजन है 470 ग्राम। उसके बाद क्या है, द कलर ऑफ लोकिया रूब्रा, यानी कि लोकिया रूब्रा का कलर कैसा होता है, तो सफ़ेद एंड पीला, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सफ़ेद और क्या होता है, पीला होता है, आप लिख लीजिएगा सफ़ेद एंड पीला, और लोकिया रूब्रा का कलर होता है सफ़ेद एंड पीला, क्लियर है। देखिए थोड़ा सा और इंडिकेट करके आपको बता दें, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड की अधिकता क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रो एमनियोज, क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रो एमनियोज। उसके बाद क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी इज नोन एज, यानी कि ओवरी की सूजन को क्या कहते हैं, तो ऑपराइटिस, क्या बोलते हैं, ऑपराइटिस बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि फंक्शन ऑफ द यूटेरस, यूटेरस का क्या क्या कार्य है, एक तो है गर्भ धारण करना, एक क्या है, गर्भ धारण करना, दूसरा क्या है, बच्चे पालन करना। यूटेरस का यही कार्य है कि एक है गर्भ धारण करना और दूसरा है बच्चे पालन करना। उसके बाद क्या है, नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का सामान्य वजन कितना होता है, तो 470 ग्राम। प्लेसेंटा का कितना वजन होता है नॉर्मल, तो 470 ग्राम, यहाँ भी लिख दे रहे हैं 470 ग्राम। उसके बाद क्या है, द कलर ऑफ लोबिया रूब्रा, यानी कि लोकिया रूब्रा का कलर कैसा होता है, सफ़ेद एंड पीला, सफ़ेद एंड पीला होता है। तो ये कुछ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से लिखे होंगे, ये आपका मैच कर रहा है, तो आपको बिल्कुल 5 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगला में देखिए, मैच द फ्लोइंग, यानी कि क्या है, मैच द फ्लोइंग करना है। तो मैच द फ्लोइंग में कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं, आपको हिंदी में ही करके दिखा देते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वास्तविक श्रेणी, क्या है, वास्तविक श्रेणी। तो वास्तविक श्रेणी का क्या हो जाएगा, कलर को चेंज कर लेते हैं, वास्तविक श्रेणी जो है वो हो जाएगा आंतरिक द्वार श्रेणी का और ऊपरी किनारा। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 1 का कहाँ है, 4 है, यानी कि इसमें हो जाएगा आंतरिक द्वार या श्रेणी का ऊपरी किनारा। उसके बाद क्या है, संभावित चिन्ह, संभावित चिन्ह का क्या हो जाएगा, जैकमीमियर चिन्ह, यानी कि इसका हो जाएगा 3 नंबर। देखिए कोई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है वो एकदम राइट बनाया है, इसका हो जाएगा संभावित चिन्ह का हो जाएगा जैकमीमिक चिन्ह। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी का हो जाएगा फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार नियोजन। देखिए यहाँ कहाँ है, यहाँ पे 1 नंबर में है परिवार नियोजन। उसके बाद क्या है, गर्भाशय का वजन, गर्भाशय का वजन कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एनीमिया, एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो फोलिक एसिड की कमी से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, और इसका भी मार्क्स कितना था, 5 नंबर था, कितना था, 5 नंबर था। तो इस तरह से आप बनाए होंगे तो आपको बिल्कुल 5 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स, क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स आता है। इसमें भी हम आपको हिंदी में ही बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गर्भाशय के निचले खंड में प्लेसेंटा के दाखिल होने को कोप्लेक एक्जियम कहते हैं। तो ये क्या है, गर्भाशय के निचले खंड में प्लेसेंटा के दाखिल होने को एक्रोसम्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है, क्या है, ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, प्रसव जब 10 घंटे के बाद होता है तो उसे दीर्घ प्रसव कहते हैं। तो ये हो जाएगा हाँ ट्रू, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब प्रसव क्या होता है, लेट से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ प्रसव
बोलते हैं। दूसरा क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इस थोड़ा कुछ दिख नहीं रहा है, इसका हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा ट्रू। उसके बाद ये क्या है कि जलीय, इसका क्या लिखा हुआ है, जल मेथोसेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सामान्य से अधिक जमाव होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, यस, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और लास्ट वाला का क्या बोल रहा है, WHO के अनुसार गर्भावस्था के दौरान नहीं ग्लोबिन का स्तर 10 से कम होने पर एनीमिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, कहा जाता है। 10 ग्राम से कम होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा तो उसको एनीमिया कहते हैं। जो कि आपका कितना नंबर का ये क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए थोड़ा इसका इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर का, डिस्क्रिप्टिव ऑपरेशंस एंड डन ओनली व्हेन द फीटस इज डेड। यानी कि 3 नंबर का आंसर क्या बताए थे, ट्रू। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और 4 नंबर क्या है, हाइड्रोसेफलस इज एक्सोक्सिक कलेक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। इसका भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और आपको ये भी बताए थे ट्रू, 5 नंबर भी बताए थे ट्रू, और आपका ये क्या बोलते हैं 3 नंबर भी बताए थे ट्रू, और ये फर्स्ट वाला बताए थे फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई 3, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है। आज जो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, इसमें आपको लिखना था 3 क्वेश्चन। देखिए पहले क्या है, प्रसव को प्रांतित करना, यानी कि इंडक्शन ऑफ लेबर, इन लेबर के बारे में आपको लिखना था। उसके बाद क्या है, रिटेशन प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का जो रिटेंस हो जाता है उसके बारे में लिखना था। उसके बाद गर्भपात के बारे में लिखना था। उसके बाद गर्भावस्था में आहार, यानी कि डाइट ऑफ प्रेगनेंसी। ये 3-4 क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ था एग्जाम में। तो इसके बारे में अगर आप एक क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। एग्जाम में आपको बोल रहा है 3 क्वेश्चन लिखने, यानी कि 15 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।